तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम से पहले का जो तनाव होता है, घबराहट होती है, ये किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को होता है। मतलब जो लोग वास्तव में गंभीरता से तैयारी कर रहे होते हैं, ये उनको ही होता है। जो लोग यूँ समझ के चलते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम, उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय लग रहा होगा कि वो सब कुछ भूल गए हैं, उनको कुछ याद नहीं आ रहा है और मामला जो है ओवरलैपिंग का है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए, ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के आधार पर आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। यह मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप टेट को देते हो। जैसे टीटी की परीक्षा होती है, वैसे ही पीटी की परीक्षा है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कट ऑफ को क्रॉस भर कर लेना है बस, ठीक है। और इतना आप आसानी से कर सकते हो। जितना आपने पढ़ा है वो उतना सफिशियंट है। प्रश्न सामने आएगा तो उत्तर भी आपको याद आने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि उत्तर याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप प्रश्न देखोगे तो उत्तर भी आपको याद आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में अब देखो, बार बार जो है मतलब ये मन में लाना कि हमें कुछ याद नहीं है, या फिर नेगेटिव होना कि हमारी तैयारी जो है पूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपने पढ़ा है इस परीक्षा के लिए उतना सफिशियंट है। अपने मन में आत्मविश्वास भरिए और देखो, जो आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना करिए कि वो आपकी सहायता करें, और निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं वो पूरे जरूर होंगे। परीक्षा में आप सभी लोग बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जितना आपने पढ़ा है दैट्स सफिशियंट, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूँ कि यह मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और प्रश्न इतने अधिक कठिन नहीं होंगे कि इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें भी तो आप लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। आप लोग ही तो उसमें बैठोगे। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत अधिक टफ नहीं होंगे, प्रश्न आसान होंगे। और अगर आप अपने मन को शांत रखोगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में आप रहोगे। तो अशांत होने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और देखो, एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है। साथ ही साथ कोई भी एक आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल या फिर पैन कार्ड, और उसकी एक फ़ोटो कापी भी लेकर जाना है। 2 फ़ोटो रख लेना, बिल्कुल वैसी ही हो जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पर है, और उसके पीछे अपना नाम और रोल नंबर लिख देना। 2 नीला या काला बॉल पॉइंट पेन ले लेना। घड़ी कोई मत लगाना, मतलब कोई भी घड़ी लगाओगे तो वहाँ पर जमा हो जाएगी, दिक्कत होगी। और संभव मोबाइल फ़ोन लेकर मत जाना। अगर लेकर जा रहे हो, कोई साथ में जाता है तो उसको दे देना, या फिर वहाँ पर जमा करना पड़ेगा आपको। मास्क और सैनिटाइज़र आवश्यक है, ये ज़रूर लेकर जाना। मास्क तो बिल्कुल मत भूलना, मास्क लेकर ही जाना। और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मतलब कोशिश करना कि देखो 1 घंटे वहाँ पर बैठना पड़े आपको, वो बेटर है। तो अफरा तफरी मत करना, आराम से थोड़ा सा अर्ली निकल जाना, ठीक है। और परीक्षा केंद्र का जो कोड है वो एडमिट कार्ड में जो दिया गया है उसको देखकर मत भरना। जो परीक्षा केंद्र का कोड है वो आपको परीक्षा केंद्र पर ही बताया जाएगा, तो उसी को आपको भरना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो यहाँ पर देखो जो ब्लेड और वाइटनर है वो भी अनुमन्य नहीं होगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो देखो, एक बात सबसे पहले एक काम करना कि OMR शीट आते ही मतलब भरने मत लग जाना। एक बार OMR शीट को ठीक से उलट पलट के उसके सारे कॉलम पे क्या पूछा गया है, कहाँ भरना है, क्या भरना है, वो सब समझ लेना। काल्पनिक रूप से कल्पना कर लेना कि हाँ ठीक है, नाम पूछा गया नाम डाल देंगे, रोल नंबर पूछा गया रोल नंबर डाल देंगे। मतलब जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सारी चीज़ें, तो जो कुछ भी वहाँ पर पूछा जाएगा बिल्कुल वही लिखना। ऐसा नहीं कि जहाँ पर रोल नंबर लिखना है वहाँ पे परीक्षा केंद्र कोड लिख दिया, उल्टा पुल्टा मत करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ फ्रेंड्स, देखो, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये कितना है, 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्न अगर गलत हुए और 1 प्रश्न आपका सही हुआ तो रिजल्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो थोड़ा इस पर ध्यान दें। उसे 2 राउंड में करना कंप्लीट। पहले राउंड में क्या करोगे कि जितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, पहले तो उसको कर लेना। और उसके बाद जो प्रश्न 50-50 वाले हैं फिर उसको कर लेना। लास्ट में उन प्रश्नों पर आना जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। और मैथ का जो पोर्शन है, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैथ नहीं मत करना, मैथ को लास्ट में रखना, ताकि क्योंकि मैथ जो है समय ले सकता है, ठीक है। अगर तुरंत ही आंसर आ रहा है तो आंसर कर लेना, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो ये सेशन लास्ट में रहे तो बेटर होगा। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को जो है हल करना। और देखो, बिल्कुल शांत हो जाना, अपने मन से बिल्कुल शांत रहो। जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है, और जो कुछ पढ़ा हुआ है तो वो याद भी आ जाएगा।
और हौसला अपना बनाए रखो, निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस बार आपको जॉब मिलनी बिल्कुल पक्की है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।